हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अणु परमाणुओं या परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र पर केंद्रित रहता है, जिसका नाम है नाभिक। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे एक नाभिक है, इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नाभिक के चारों ओर, परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। जैसे मान लिया ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस कक्षा में नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। एक कक्षा ये है। मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में भी परिक्रमा कर रहा है, इन कक्षाओं में भी होंगे। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा प्राप्त हो जाए, तब यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहरी कक्षा में आ जाता है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो यह उत्तेजित होकर इस कक्षा में घूमने लगेगा, और ऊर्जा मिलेगी तो और उत्तेजित होकर इस कक्षा में घूमने लगेगा। मतलब बाहरी कक्षा में आता जाता है। और यदि इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा निकल जाए तो फिर वो निम्न ऊर्जा स्तर में कूद जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ऊर्जा देंगे। तो जैसे मान लो ये पदार्थ को हमने कोई सी भी ऊर्जा दे दी, तब उस ऊर्जा को प्राप्त करके यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा और बाहरी कक्षा में घूमने लगेगा, और उत्तेजित होगा तो और बाहर वाली कक्षा में जाएगा। इस तरह से अगर इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होती जाए तो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जाता है, जिसके कारण उस पर लगने वाला नाभिकीय बल कमजोर पड़ता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि यह इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं को छोड़कर धातु की सतह से बाहर निकलने लगते हैं। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, इस घटना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। और यदि प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलेंगे, तब हम बोलेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। और इस घटना का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो अब हम देखते हैं विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा कैसे देंगे। जब किसी धातु, मान लिया ये एक धातु है, इसमें मान लो एक अंदर एक परमाणु है। इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे होंगे। जब
इस पदार्थ पर हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश ऊर्जा इस पदार्थ के परमाणुओं को मिलेगी। तो परमाणुओं को मिलेगी मतलब इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बाहर आएंगे और एक कंडीशन वो आएगी, बाहर आते आते एक कंडीशन वो आएगी कि वह धातु की सतह से अलग हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो धातु के अंदर था उसे प्रकाश ऊर्जा मिली, जिसके कारण वह उत्तेजित होकर अंदर से बाहर आता गया और ऊर्जा ज्यादा मिल गई तो वह उसकी सतह को छोड़कर बाहर निकल गया। इस इलेक्ट्रॉन को जो धातु के अंदर था, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर से सतह तक लाने में जितनी ऊर्जा खर्च हो चुकी है उस ऊर्जा का नाम है कार्यफलन। कार्यफलन इसे हम फाई से दर्शाते हैं। तो कार्यफलन क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को धातु के अंदर से उसकी सतह तक लाने में खर्च होती है। जैसे मान लिया आने वाला ये जो प्रकाश है ये 100 जूल ऊर्जा का है। अब इसमें से ये 100 जूल जो ऊर्जा आपतित हुई है उसमें से 2 जूल ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर तक लाने में खर्च हो गई। तो 2 जूल ऊर्जा कार्यफलन कहलाएगी। तो कार्यफलन की परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। या धातु के अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे उस धातु का कार्यफलन कहते हैं और इसे फाई से दर्शाते हैं। तो इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग रहेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर तक आ चुका है, अब इस इलेक्ट्रॉन को और ऊर्जा मिली तो वह धातु की सतह से निकलकर गति करने लगता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आता है उसकी जो स्पीड है, जो वेग है, ये जो बाहर निकल के गया उसका जो वेग है इलेक्ट्रॉन का, वो आने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश हम लेंगे उतनी ही ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जैसे मान लिया 100 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की सतह पर आपतित कराया तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर तक ही आ पाया। इसकी केवल इधर से इधर तक आ पाया, सतह तक भी नहीं पहुंचा। अब हमने आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया, मान लिया 120 कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इधर तक आ गया। अब मान लिया हमने ये आवृत्ति 130 कर दी तो इलेक्ट्रॉन इधर तक आ गया। अब हमने 140 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश ले लिया तो ये इधर तक आ गया। इसका मतलब ये हुआ हर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें आने वाले प्रकाश की आवृत्ति को एक निश्चित आवृत्ति से अधिक लेना पड़ेगा। जैसे इसमें 130 हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश आएगा तब यह इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से अलग होगा, और यदि 130 हर्ट्ज आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला प्रकाश आएगा
तो वह धातु की सतह के अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये जो एक हर पदार्थ के लिए एक निश्चित आवृत्ति है कि उस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश लेंगे तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, और यदि निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश लेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का नाम है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति, तो इसे हम न्यू जीरो से दर्शाते हैं, न्यू जीरो। तो देहली आवृत्ति क्या हो गई? देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश लेने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होता है। देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश लेंगे तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, और देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश लेने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि प्रत्येक धातु के लिए, प्रत्येक धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है। इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारा मेन क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तब इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। या प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, तो पहला पॉइंट ये है नियम में कि विकिरण, विकिरण मतलब ये जो आने वाला प्रकाश है, ये तो पहला पॉइंट ये है कि विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसका मतलब यह है जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश पड़ेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, देर नहीं लगेगी। तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि धातु की सतह पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं इनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश के प्रभाव से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का नाम है प्रकाश इलेक्ट्रॉन। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग, दूसरा पॉइंट यह है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग आने वाले प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं इनकी संख्या आने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। मतलब जितना ज्यादा तीव्रता का प्रकाश हम धातु की सतह पर आपतित करेंगे उस धातु की सतह से उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और चौथा पॉइंट यह है कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है
जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। उस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। तो एक बार नियम फिर से देखते हैं हम। पहला पॉइंट, धातु की सतह पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। दूसरा पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। तीसरा पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग आपतित विकिरण की आवृत्ति, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। चौथा पॉइंट, प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति अर्थात देहली आवृत्ति होती है, जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश लेने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव नहीं। तो ये आज हमारी वीडियो में कार्यफलन, देहली आवृत्ति, प्रकाश विद्युत प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम हमने सीखे। वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।